Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7th F. Today we are going to start a new unit, exponents. And we will do inshallah exercise number 4.1. Value of the week is helping others. Help others even if you know they won't help you back. Yes boys. Now what is exponent? The exponents of a number tell us how many times a number is multiplied with itself. Okay, look at the boys. Exponent. Now what is exponent? Exponent means the number exponent of a number tells us how many times a number is multiplied with itself. For x 1 time, so we can write it as x raised to power 1. X into x mean x square. X square tells us how many times x multiplied with itself, 2 times. ठीक है, ये जो इसका जो एक्सपोनेंट है ये बताएगा कि x अपने साथ ही मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा हो रहा है, 2 टाइम. अब यहाँ देखें, x इंटू एक्स मीन x क्यूब. x मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट का मतलब होता है. इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, x इंटू एक्स 1 2 3 4. x 4 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेस एंड एक्सपोनेंट. ठीक है, लुक एट दिस. a रेज़ टू पावर n. इन दिस एक्सप्रेशन a is called the base and n is called the exponent. ठीक है. अब a क्या है? a यानी इसमें इसका मतलब ये है कि a is multiplied itself n times multiply हो रहा है. ठीक है, तो a क्या है? a base है और n क्या है? इसका exponent है. a is base and n is exponent. तो क्लियर हो गया. बेस हम बड़ी करके लिखते हैं और उसके ऊपर एक्सपोनेंट या पावर जो है उसको उसके ऊपर स्मॉल ज़रा आपने साइज़ में लिखना है. क्लियर हो गया? यस बॉयज़, पेज मेंटेन कर लें. थर्सडे 7 मई 2020, एक्सरसाइज नंबर 4.1. क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द बुक. आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर 12 पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, और सिर्फ जो अभी मैंने आपको बताया है कि सिर्फ ये बताना है कि इसमें बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है. फॉर एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है -1 रेज़ टू पावर 9. ठीक है, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन में बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है. बेस जो नंबर है, जो ये बड़ा करके लिखा हुआ है, इसको बेस कहते हैं, और जो इसके ऊपर पावर है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेस. 2 बातें आपने हर पार्ट की लिखनी है. बेस इज़ -1. ठीक है, और फिर यहाँ लिख देना आपने एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट इज़ 9. ठीक है, ऐसे आपने हर एक पार्ट का एक्सप्रेस करके बता देना है. नेक्स्ट देखते हैं. अब ये देखें, 4th पार्ट मैं बता रही हूँ, 3 रेज़ टू पावर -5. ठीक है, 3 की पावर है -5, तो हम कहेंगे हेयर बेस इज़, अब बेस पॉजिटिव है. ठीक है, 3, और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट कॉमा डाल के दरमियान में ताकि अलग अलग हो जाइए, एंड एक्सपोनेंट इज़ -5. अब पावर जो है वो नेगेटिव है, -5. क्लियर? तो इस तरह से आपने सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया. अब आप देखें इसका 6 पार्ट, -6/11 रेज़ टू पावर 8. ठीक है, तो अब इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है -6/11. ठीक है, और एक्सपोनेंट इज़ 8. 7th पार्ट देखें, a रेज़ टू पावर -mn. ठीक है, यहाँ बेस क्या है? इधर बेस है a और पावर में एक्सपोनेंट में डबल वैल्यूज़ है, तो आपने ऐसे ही लिखना है. एक्सपोनेंट इज़ -mn. ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स में आपने यही 2 चीज़ें बतानी है, बेस और एक्सपोनेंट, और आपने इसको नीट रजिस्टर पे कंप्लीट कर लेना. ओके बॉयज़, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन पावर फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो इसके बेटा 7 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स में आपने खुद देखना है उसको, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। फर्स्ट पार्ट इज़ 5 into 5 into 5 into 5. How many times 5 multiplied by itself? 1 2 3 4, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज फॉर्म इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, 5 इन P है, P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P, यानी ये जो P है 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, 5 टाइम है तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ P रेज़ टू पावर 5, ठीक है। बेस बड़ी और पावर उसके ऊपर स्मॉल, ठीक है, P रेज़ टू पावर 5। ओके, नाउ लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट, XY इंटू XY इंटू XY। अब बेस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स है, 2 वेरिएबल्स है, एक x एंड एक y, ठीक है। और हाउ मैनी टाइम्स XY मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 टाइम। तो हम इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ XY। अब पूरी बेस क्या है? XY, और उसकी पावर क्या आ जाएगी? 1 2 3 XY रेज़ टू पावर 3। यस, नेक्स्ट देखें, 7th पार्ट माइनस A मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, ठीक है। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ माइनस A, बेस माइनस A है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे माइनस A रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आप ऊपर लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो इसको हम एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको करवाया। अब ऑड नंबर ऑफ़ पार्ट्स, आप इवन नंबर ऑफ़ पार्ट्स को भी इसी तरह से एक्सप्रेस करोगे और रजिस्टर पर आप सारे पार्ट्स कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के भी और 2 के भी।